आज मैं आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। पहले आप समझिए कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज यह एक ऐसा ब्याज की पद्धति है जो कि आपने जो मूलधन लिया ब्याज पे, एक साल बाद क्या होता है कि जो हमारा ब्याज है और हमारा जो मूलधन है, जो हमारा मिश्रधन होता है, वो हमारा मूलधन हो जाता है। यानी नेक्स्ट ईयर से हमें ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है, इसलिए इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक साल के बाद या अगर वार्षिक समायोजित होता है तो प्रत्येक साल के बाद उसके ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है और नया मूलधन हो जाता है। यदि वह छमाही समायोजित होता है, यदि ब्याज छमाही समायोजित होता है तो हमारे जो है सो प्रत्येक 6 मंथ के ब्याज को मूलधन में ऐड किया जाता है और हर 6 महीना में नया जो हमारा मिश्रधन है वो मूलधन बन जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यही अंतर है। साधारण ब्याज में क्या होता है कि हम जो पैसा लेते हैं, उधार जो हम पैसा लेते हैं, सिर्फ मूलधन का ब्याज देना पड़ता है, चाहे हमें वो 3 साल बाद दे या 4 साल बाद दे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 21/20 हो जाएगा ये, और इसका यहाँ पर 2 ईयर दिया है तो यहाँ पर 2 दे देंगे, यहाँ पर -1। अब देखना मुझे यह है कि यदि हमने यहाँ पर जिस तरह से भिन्न का जोड़ किया, अब मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा ये माइनस के लिए। तो हमारा ये हो जाएगा 4000 इंटू 41, 441 माइनस 400 बाई ये हो जाएगा 400। अब हम क्या देखते हैं कि ये 400 और ये 4000 कट जा रहा है 10 टाइम्स में और हमें बच जा रहा है 441, और यहाँ पर 441 में 400 माइनस हो रहा है तो हमें बच जा रहा है 41 तो 10 इंटू 41 410 हमारा आंसर आ जा रहा है। 410 हमारा आंसर आ रहा है। हमारा जो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 410 आ रहा है। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं और बस हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। फॉर्मूला होता है CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर T माइनस 1। जय को चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। पहले आप समझिए कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज यह एक ऐसा ब्याज की पद्धति है जो कि आपने जो मूलधन लिया ब्याज पे, एक साल बाद क्या होता है कि जो हमारा ब्याज है और हमारा जो मूलधन है, जो हमारा मिश्रधन होता है, वो हमारा मूलधन हो जाता है। यानी नेक्स्ट ईयर से हमें ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है, इसलिए इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक साल के बाद या अगर वार्षिक समायोजित होता है तो प्रत्येक साल के बाद उसके ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है और नया मूलधन हो जाता है। यदि वह छमाही समायोजित होता है, यदि ब्याज छमाही समायोजित होता है तो हमारे जो है सो प्रत्येक 6 मंथ के ब्याज को मूलधन में ऐड किया जाता है और हर 6 महीना में नया जो हमारा मिश्रधन है वो मूलधन बन जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यही अंतर है। साधारण ब्याज में क्या होता है कि हम जो पैसा लेते हैं, उधार जो हम पैसा लेते हैं, सिर्फ मूलधन का ब्याज देना पड़ता है, चाहे हमें वो 3 साल बाद दे या 4 साल बाद दे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक साल भर बाद या 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, यदि छमाही समायोजित होती है तो 6 महीने बाद, और यदि तिमाही समायोजित होती है तो हर 3 महीने के बाद हमारा जो ब्याज होता है वह मूलधन में जुड़ जाता है और हमारा नया प्रिंसिपल जो है सो जो मिश्रधन है वो हमारा नया प्रिंसिपल हो जाता है और हमारा फिर वहां से ब्याज चलता है। तो इसीलिए आइए समझते हैं कि इसको कैसे गणना करते हैं, कैसे निकालते हैं। CI बराबर फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर T माइनस 1। अब ये जो है R इक्वल टू यहाँ रेट है और T इक्वल टू टाइम है, ये हमारा कितने समय के लिए है। तो इसी तरह से हम निकालते हैं। आइए देखते हैं कुछ फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 4000 रुपया 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, P इक्वल टू हमको
यहाँ 4000 दिया हुआ है, R इक्वल टू हमें 5% दिया हुआ है और T इक्वल टू 2 वर्ष दिया हुआ है। अब हम इसे फॉर्मूले पे सेट कर देंगे। अब इसे हम क्या करते हैं, फॉर्मूले पर सेट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू पावर T। तो हम CI बराबर निकाल लेते हैं, CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू पावर T माइनस 1। अब इस फॉर्मूले पे हम इसको सेट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाते हैं। तो हमारा P दिया हुआ है 4000 और 1 प्लस R दिया है 5%, तो 5 बाय 100 हो जाएगा और T दिया है 2 वर्ष और T दिया है 2 वर्ष और ये माइनस 1 हो जाएगा। अब यहां हम क्या करते हैं, ये 1 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 बाय 20 पावर 2 माइनस 1। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर जो 1 प्लस 1 बाय 20 है, इसका मुझे फ्रैक्शन ऐड करना पड़ता है, भिन्न का जोड़ करना पड़ता है, भिन्न का जोड़ करना पड़ता है। और जब हम भिन्न का जोड़ करते हैं तो इसका और इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका और इसका जब हम एलसीएम करते हैं तो 20 होता है और ये यहाँ पर 20 हो जाता है और ये 1 जुड़ता है, जो कि यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 4000 इंटू 21 बाय 20 हो जाएगा ये, और इसका यहाँ पर 2 ईयर दिया है तो यहाँ पर 2 दे देंगे, यहाँ पर माइनस 1। अब देखना मुझे यह है कि यदि हमने यहाँ पर जिस तरह से भिन्न का जोड़ किया, अब मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा ये माइनस के लिए। तो हमारा ये हो जाएगा 4000 इंटू 441 माइनस 400 बाई ये हो जाएगा 400। अब हम क्या देखते हैं कि ये 400 और ये 4000 कट जा रहा है 10 टाइम्स में और हमें बच जा रहा है 441 और यहाँ पर 441 में 400 माइनस हो रहा है तो हमें बच जा रहा है 41 तो 10 इंटू 41 410 हमारा आंसर आ जा रहा है। 410 हमारा आंसर आ रहा है। हमारा जो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 410 आ रहा है। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं और बस हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। फॉर्मूला होता है CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर T माइनस 1। जय हिंद।